मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान का हुआ बंदर के रूप में जन्म, तो क्या आप मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे ना, लेकिन ये बात सत्य है। कर्मों के हिसाब से लग 84 योनियों में जाना पड़ता है और जो कर्म किए हैं ना वो भोगने ही पड़ते हैं। ये सच्ची घटना दोस्तों। यहाँ पर आपको स्थान का नाम भी बताएंगे, जगह का नाम भी बताएंगे और उस वानर के बारे में भी यानी बंदर के बारे में भी बताएंगे और यहाँ पर कैसे उसका जन्म हुआ ये सब कुछ बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर वानर के रूप में भी उस व्यक्ति ने यानी उस इंसान ने करीबन 4 साल तक भागवत को सुना और भागवत के चरणों में अपने आप को शरणार्थी बना कर रखा। कौन सा एक संत से ऐसा कर्म बिगड़ा कि उसे वानर का रूप लेना पड़ा? क्या कोई बड़ा पाप किया था या घोर पाप किया था? जब ऐसे सुनते हैं तो फिर संतों को सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम संतों को सावधान करें या संतों के बारे में कोई भी टिप्पणी करें। ये केवल अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत बुरी बात होगी, हम इस लायक हैं ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और ये घटना बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर और बहुत कुछ जानने को है कि एक इंसान कैसे वानर बनता है, एक संत जो भगवा रंग के वस्त्रों में रहता है वो कैसे वानर बनता है। और सुनिए, आपको एक और बात बताती हूँ मैं। अक्सर कहीं पर कोई कथा हो रही हो या भजन ध्यान हो रहा हो, कभी कभी कोई जानवर या कोई वानर या कोई वैसा ही जानवर बिना बुलाए वहां पर आकर बैठ जाता है, तो समझ लीजिएगा पिछले कर्मों का कुछ फेरा है जिसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। कई बार वीडियो भी आपने देखी हैं, बहुत सारी वीडियो आपके सामने आती हैं, तो इस घटना को आप सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत प्यारी सी घटना पेश करती हूँ आप लोगों के सामने और इस घटना को पूरा जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर मथुरा के अस्कुंडा घाट पे चलना होगा। अस्कुंडा घाट जो होता है, यहाँ पर एक गोड़ी समुदाय के यानी संत रहते हैं। संत बहुत बड़े होते हैं, हमेशा भागवत यानी भगवत कथा करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, खुद अपने आप को धन्य करते हैं और लोगों को भी धन्य करते हैं। क्योंकि संतों की यही महानता है, वो आम जनता को यानी आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा यानी सोचते हैं कि मैं और मेरे साथ में हजारों और लाखों लोग जिनका जीवन सुनहरा हो जाए। दोस्तों, ये संत जो होते हैं ये भागवत किया करते हैं, भागवत कथा करते हैं। इनके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम रामदास होता है। रामदास ऐसे शिष्य थे कि थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े गुस्से वाले, और यहाँ पर जब भागवत की कथा हुआ करती थी ना, तो पूरा इंतजाम या वहाँ की व्यवस्था जो होती है यानी जो यहाँ पर अंशकुंडा घाट है, कुंडा घाट, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं यानी सारी देखभाल कैसा वहाँ पर यानी करना है, क्या करना है, प्रसादी क्या बनेगी, भोग में क्या बनेगा, ये सब कुछ यहाँ पर रामदास ही देखा करते थे। रामदास बहुत ही चिड़चिड़े थे। एक उनमें क्या खास बात थी, यहाँ पर जब भी जो संत भगवान हैं यानी इनके जो गुरु हैं वहाँ पर जब भी वो भागवत की कथा किया करते थे तो रामदास जो था ना वो उठा पटकी लगा रहता। क्या उठा पटकी लगा रहता? वो हमेशा ना जब भागवत होती ना तो वैसे तो बेशक बिना काम के बैठा रहा करता, लेकिन भागवत के वक्त यानी कथा के वक्त उसे बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। वो उन कामों में लग पड़ता है। आसपास के लोग जो कथा सुनने आते हैं, कभी कभी तो वो ऐसा चंचल था या ऐसे दिमाग के थे कि गुस्से में आकर उन लोगों को भी काम में लगा दिया करते थे। हे, तुम कथा में अपना टाइम बिता रहे हो, तुम्हें क्या यहाँ के काम नजर नहीं आते? अब आम जो लोग होते हैं वो संतों की बात का बहुत पालन करते हैं। अगर वो कहीं पर जा रहे हैं, संत ने कहा है ये करना है, तो वो करते ही हैं। यहाँ पर ये बात जो रामदास जी हैं उनके गुरु को ये बात बहुत बुरी लगती है। यानी उनके जो गुरु होते हैं जो भागवत कथा करते हैं उन्हें बात बिल्कुल पसंद नहीं थे। कई बार गुरु ने कहा कि देखो रामदास, मुझे पता है तुम सारी व्यवस्था संभालते हो, लेकिन जब भागवत कथा होती है थोड़ा सा बैठकर सुमर लिया करो। तभी यहाँ पर अपने गुरु से कहते हैं, अरे बाबा, आपको नहीं पता, अगर मैं ये काम नहीं देखूंगा तो ये सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और व्यवस्था नहीं रहेगी तो आप कथा कैसे कर पाओगे? तो मुझसे ना ही कहें तो ही अच्छा है। गुरु भगवान देखते कहते हैं कि ये बहुत अडिग है, बहुत ही ज़्यादा अपने बात पर अड़ने वाला है, इससे मुंह लगना
बुरी बात है। दोस्तों इसी तरह से जीवन चल रहा था। यहाँ पर जो ये संत भगवान थे, यानी गोड़ी जो समुदाय के संत भगवान होते हैं, ये भागवत कथा इस तरह से किया करते थे कि कई कई साल लग जाते हैं भागवत कथा को पूरा होने में। यानी रोज थोड़ी थोड़ी की, रोज एक प्रसंग या एक पाठ किया और फिर उसे रख दिया। ऐसे नहीं है जैसे साप्ताहिक की जाती है जिसमें घंटे 2 घंटे बहुत वक्त दिया जाता है। लेकिन शिष्य का वही काम, जब भी गुरु कथा बांचने बैठे तभी शिष्य अपने बर्तन भांडे उठाने और इधर से उधर करना और शोर मचाना। और जब भी कोई अच्छा सा प्रसंग आए तो यहाँ पर जो रामदास जी हैं वो अपनी अलग ही काम और अलग ही धुन में लगे रहते और वो कभी भी कथा को नहीं सुना करते थे। अब दोस्तों एक दिन की बात होती है, यहाँ पर संत भगवान हैं, भागवत कथा कर रहे थे, लोग सुन रहे थे, बहुत गौर से सुन रहे थे। दिन के वक्त प्रसादी बनी थी। प्रसादी के जो बड़े बड़े भगोने होते हैं वो वहाँ पर धुले हुए लगे हुए थे। अब पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रामदास जी को वो भगोने तब नजर नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही भागवत की कथा शुरू होती है और थोड़ी सी कथा होती है तभी रामदास जी को वो भगोने याद आ जाते हैं। अरे यहाँ पर अगर आने जाने वालों ने हाथ धो दिए तो ये बर्तन खराब हो जाएंगे। तभी जो रामदास जी होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उन भगोनों को उठाते हैं। अब भगोने जब बर्तन भांडे उठेंगे तो वो शोर भी करेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था कथा का, उसी वक्त यहाँ पर वो शोर करने लगते हैं। जब वो शोर करते हैं तो वहाँ पर लड़ाई जैसी व्यवस्था बन जाती है। वो उन बर्तनों को उठाते हैं इधर उधर और कथा बीच में ही रोकनी पड़ती है। ऐसा वहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो गुरु भगवान थे, यानी रामदास जी के गुरु होते हैं, वो बड़े विचलित होते हैं। रामदास को अपने पास बुलाया जाता है, उससे पूछी जाती है पूरी बात। तो रामदास कहता है कि बाबा ये बर्तन रखे हुए थे, अगर किसी ने झूठा पानी या वैसा गिर दिया, इसे मैं पंडाल में पहुंचाने के लिए जा रहा था, तभी ये बर्तन भांडे बच जाते हैं और इससे मेरी, यानी दूसरा शिष्य जो होता है, उससे मेरी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर बहुत देर तक गुरु अपने शिष्य को निहारते रहते हैं। तभी वे कहते हैं कि रामदास तुझे ना बंदर बनना पड़ेगा, तुम्हारा जो स्वभाव है बहुत चंचल है और तुम्हें वानर बनना ही पड़ेगा। अब इस बात को वहां पर बैठे हुए तमाम लोग सुनते हैं लेकिन इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं। सोचते हैं कि ऐसी ही बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। करीबन 10 ही दिन बीतते हैं और रामदास जी को बहुत तेज बुखार आता है। बुखार इतनी तेज आता है कि रामदास जी दवाई लेने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता और बुखार के चलते जो रामदास शिष्य होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं। जब दोस्तों यहाँ से वो मरते हैं तो संत जी भगवान को जब ये बात पता चलती है, यानी गुरु को, तो वो कहते हैं कि एक काम करो भाई, चले गए अब तो जाना तो है, इन्हें यमुना जी में जल समाधि दे दी जाए। और यहाँ पर खूब हर्षोल्लास से उनको जल समाधि दी जाती है। दूसरी तरफ कुछ प्रसादी भी बनाई जाती है। यानी संतों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारी तरह नहीं होता, रोना चीखना नहीं, वहाँ पर सम्मान के साथ उन्हें भगवान के हवाले किया जाता है और वहाँ पर उनके नाम से भोजन प्रसादी भी बनती है। दोस्तों यहाँ पर भोजन प्रसादी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है और यहाँ पर ज़्यादा दिन बैठते भी नहीं हैं। थोड़ा सा वक्त बीतता है। अब यहाँ पर जो भागवत कथा है, इनका एक कहते हैं कि एक नियम था कि एक बार यानी उद्यापन हो जाए तो फिर दोबारा करनी, दोबारा हो जाए तो तिबारा करनी। दोस्तों यहाँ पर पहला ही दिन था भागवत का। तभी यहाँ पर जो संत भगवान हैं, यानी रामदास जी के गुरु जी, वो कहते हैं अरे भाई अब रामदास तो नहीं रहा, बीत गए हैं 15 से 20 दिन, लेकिन हमें अपने जीवन में हमेशा निरंतर बहते रहना होगा, यानी हमेशा हमें चलते रहना होगा, किसी के लिए ठहरना नहीं है। तो यहाँ पर भागवत का यानी भागवत का पाठ होने लगता है, यानी पहला अध्याय शुरू होता है। जैसे ही पहला अध्याय शुरू होता है वैसे ही एक वानर का बच्चा आकर भागवत के पास बैठ जाता है। जैसे ही वानर का बच्चा भागवत के पास बैठता है वैसे ही यहाँ पर जो गुरु भगवान होते हैं वो कहते हैं, रामदास आ गया तू, मैंने तो कहा था तुझे वानर बनना होगा। यहाँ पर जो वानर का बच्चा था ना, वो हाथ जोड़ता है भागवत को
और फिर गुरु भगवान को प्रणाम करता है। तभी गुरु भगवान कहते हैं कि भाई अब तुमने काम ही ऐसा किया और उस दिन मेरी जुबान से निकल गया, अब तो तुझे वानर बनकर रहना ही होगा। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, ये मथुरा के अंशकुंडा घाट की सच्ची घटना है। यहाँ पर कहते हैं वो वानर का बच्चा ऐसे वहां पर बैठ जाता है हाथ जोड़कर, और सबसे पहले वो भागवत में आता है और सबसे पीछे भागवत से जाता है। यहाँ पर जितने भी तमाम श्रद्धालु भागवत सुनने के लिए आया करते थे, यहाँ पर उस वानर को सभी रामदास कहकर बुलाने लगते हैं। और सभी को वो बात याद आ जाती है जब गुरु ने कहा था भागवत को रोककर, अरे रामदास तुझे तो वानर बनना पड़ेगा, तेरा मन बड़ा चंचल है। दोस्तों यहाँ पर इसका पुनर्जन्म हो चुका था और हमने आपको 1 घंटे का भी पुनर्जन्म बताया है। ये तो 15 दिन की बात थी। वानर का बच्चा वैसे भी चलने लगता है। और आपको बताऊं, जो रामदास वानर बनकर आया था उसकी माँ दूर से खड़ी होकर उसे देखा करती थी, लेकिन वो कभी भागवत के पास नहीं आई। एक बच्चे वानर के बच्चे को कैसे समझ, वो पूरे दिन जब तक भागवत हुआ करती थी वहीं पर बैठा रहा करता था। अब दूसरी बात आपको बताऊं, दूसरी बात जो अचंभित करने वाली थी। क्या बात थी कि यहाँ पर जब प्रसादी हुआ करती थी ना, बीच में जैसे पानी वानी पिया करते थे, जब भागवत चला करती थी तो ये कुछ भी नहीं खाया करता था। बिल्कुल शांति से बैठकर पूरी भागवत को एक सुर में सुना करता था, यानी जैसे जैसे गुरु कहते हैं ऐसे ऐसे सुनता है। और जब यहाँ पर जो रामदास के गुरु थे, यानी जो भागवत सुनाया करते थे, उनके झूठे प्रसादी से अपना यानी प्रसादी मानता था। जब सब लोगों को पता चलता है कि जो रामदास है वानर के रूप में वो गुरु भगवान की प्रसादी को ग्रहण करता है, तो अब लोग ध्यान रखते हैं जैसे ही गुरु भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं वैसे ही वानर यानी बंदर रामदास को वो प्रसाद दे दिया जाता था और वो उसी प्रसादी को खाया करता था। दोस्तों यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था 4 साल का। 4 साल तक वो अंशकुंडा घाट यानी मथुरा के उसी घाट पर रहता है, वहीं पर भागवत सुनता है और 4 साल तक भागवत को सुनता ही रहता है। दोस्तों यहाँ पर आज भागवत जो यानी भागवत का पाठ है आज समाप्त हुआ। आपको बता रही हूँ प्रसादी बनती है और वानर खूब खाता है, खूब प्रसादी खाता है और उसके बाद भागवत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद यहाँ पर वो जहाँ रहता था वहाँ चला जाता है। दूसरी तरफ अब दूसरे दिन फिर तैयारियां कर दी जाती हैं कि भाई भागवत को फिर शुरू करना है, क्योंकि संतों को तो बस उठते और सोते और बैठते जागते भजन ही भजन दिखाई देता है। दूसरे दिन जब यहाँ पर 4 साल बाद दूसरे दिन भागवत का पाठ शुरू किया जाता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर गुरु भगवान ने रामदास को याद किया। गुरु भगवान ने कहा, रामदास बेटा आज नहीं आए हमारे रामदास। तो यहाँ पर सभी भक्त और श्रद्धालु विचलित हो जाते हैं। हाँ बात तो सही है, वो वानर रोज भागवत सुनने के लिए आया करता था, यहाँ पर रोज भागवत सुनने के लिए आया करता था, लेकिन आज वो आया नहीं है। पूरे जहाँ पर वो घाट था चारों जगह जब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो दोस्तों छत पर देखा जाता है तो एक जो झंडा नहीं लगे हुए होते हैं, यहाँ पर झंडा जो भगवा रंग के झंडा होते हैं, शायद वो झंडा था और वो हनुमान बाबा का झंडा था, उसे लपेट कर वहाँ पर वो ऐसे सोया हुआ था मानो जैसे नींद ले रहा हो। तभी सभी लोग कहते हैं, अरे बाबा ये तो ऊपर विश्राम कर रहा है, आज इसको भागवत नहीं सुननी है। किसी को नहीं पता था कि वो मृत पड़ा है। सब कहते हैं कि आज रामदास तुम्हें कथा नहीं सुननी है। कई बार जब वो बोलते हैं तो यहाँ पर वो बंदर वो वानर नहीं उठता है। जब वो वानर नहीं उठता है तो उसके ऊपर केसरिया रंग का भगवा रंग का वो झंडा उसने अपने आप पर लपेट रखा था। समझदारी देखिए उस वानर की, और लपेट रखा था। जब देखते हैं तो वो मृत होता है। कुछ लोग अपनी गोद में उस वानर को नीचे लेकर आते हैं, रामदास वानर को। तभी गुरु भगवान देखकर अपनी आंखों में थोड़े से आंसू लाते हैं। कहते हैं कि देखो इसने उस जन्म में कथा नहीं सुनी जब इसको मनुष्य देह मिली, लेकिन इसके अच्छे कर्म जो ये सेवा में था, पंडाल की सेवा में था, लोगों की सेवा में था, चाहे रोकर करे या झीक कर करे, भैया हिसाब किताब तो हिसाब किताब ही है। इसी वजह से इसको वानर रूप में कथा सुननी पड़ी और कल पूरी भागवत कथा समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए अपना प्राण इसने छोड़ दिए, शरीर त्याग दिए। दोस्तों दोबारा से जो रामदास वानर होता है उसको भगवा रंग के वस्त्रों में दोबारा से जल समाधि यानी यमुना मैया में समाधि दे दी जाती है और उनके नाम का प्रसाद भी बनता है।
चारों तरफ भोग भी लगता है और सभी को आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर अब की बार गुरु भगवान कहते हैं कि जो रामदास है वो गौलोक में जाएगा, भगवान के चरणों में भगवान का सेवक बनेगा, उसका जो भी काम था वो पूरा हो चुका, अब वो इस दुनिया से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। ये थी वानर रामदास की कथा, ये थी वानर रामदास की कहानी जो एक जन्म से दूसरे जन्म से जुड़ी हुई थी। तो जो कर्म आज है ना भैया, आज ही निपटा लो। अगर आप इस जन्म में ये सोचोगे ना कि अब की बार हम अमीर नहीं हैं, अगली बार अमीर जरूर बनेंगे। अब अमीरी और गरीबी का तो नहीं पता, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए आप दोबारा से जन्म जरूर लेंगे। इस जन्म में आप सोचते हो कि ये सामान मुझे नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में, कहते हैं ना, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि इस जन्म में तो ये नहीं हुआ, लेकिन अगले जन्म में पूरा करके छोड़ूंगी। तो आप उस द्वार को खोलते हो, उस डोर को खोलते हो जो आपको नहीं खोलना चाहिए। क्यों? अगर आप यहाँ से हिसाब किताब नहीं करोगे तो जब आप मरोगे तो मरकर आपको दोबारा आना है, और दोबारा जो चीजें आपने अब जानी हैं, जो आपने अब समझा है, जैसे हम और आप बातें करते हैं, बातें करने के दौरान हम समझते हैं कि हमारा कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या हैं। अब जब आप दूसरे जन्म का निर्णय ले लोगे, अभी से ही आपकी आत्मा फैसला कर लेगी तो दोबारा आना है, और क्या पता दोबारा ये ज्ञान आपको प्राप्त ही ना हो, आपके कर्म बिगड़ जाएं, और आप जहां आपको मुक्ति मिलनी चाहिए थी, मुक्ति नहीं, आपको जहां मोक्ष मिलना चाहिए था, जहां आपको एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए था, वहां आप कहीं ना कहीं गलती होकर लग 84 योनियों में, जो ये पशु हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, जिन्हें शायद अब कुछ लोग अपनी यानी प्लेट में सजा कर खाते हैं, उनके शरीर की देह है। और एक और बात आपने सोची कभी, लोग मुर्गा खाते हैं, घर पे नहीं, उसे बाहर ही साफ करा कर लाते हैं, उसके एक एक अंग को खाते हैं। क्या वो आप और हमारे शरीर से नहीं मिलता? उनको भी गर्भाशय होता है, उनके भी सारे अंग होते हैं, और कितने चाव से खाते हैं ना। और कुछ लोग तो मैंने देखे हैं, घर में अगर गेस्ट आते हैं तो ऐसी चीज़ें ही बनती हैं। ऐसे ऐसे इंसान मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनके बारे में कहने में भी बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी घर में विराजमान हैं, कहते हैं घर में नहीं बनाते हैं लेकिन खाते हैं। ठाकुर जी को रखने का कोई अधिकार नहीं है आपको, अगर आप ऐसा कर रहे हो, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उस भगवान से आप शिकायत करते हो, और जिस तरह से उस भगवान से आप गिले शिकवे दूर करते हो या उनको खरी खोटी सुनाते हो, जैसे आप उनके प्यारे हो ना, वैसे ही ये जीव उनके प्यारे हैं, जिन्हें तुम अपनी प्लेट में सजाकर भोग करते हो। अरे हाँ हाँ, बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। अरे कोई मुकाबला ही नहीं है। आज तो भाई टांग मिल जाए तो भोजन, अरे कोई तुमसे तुम्हारी टांग मांगे, नमक मिर्च लगाकर क्या दे सकते हो? है इतनी ताकत? तुम्हारे बच्चे के शरीर को कोई मांगे तो क्या दे सकते हो तुम? है तुम में इतनी हिम्मत? जिन्हें तुम मुर्गा कहते हो ना, जो बड़े बड़े शरीर के दिखते हैं, वो एक एक महीने के बच्चे होते हैं। जिन अंडों को तुम रोड किनारे रहरी पर खड़े होकर खाते हो, वो एक गर्भ तुम खा रहे हो। तुम्हारी पत्नी के गर्भ को कोई सोचे खाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए, कितनी शर्मिंदगी की बात है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। अरे अब तो जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो कोई चीज़ें इस देश में मायने ही नहीं रखते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि ऐड आ चुके हैं, यानी मांसाहार के ऐड आ चुके हैं। भैया, हमसे ज़्यादा उन लोगों की वैल्यू है जो मांसाहार करते हैं। कमाल की बात है, ऐड बनाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये घटना, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो हमारे परिवार का प्यारा हिस्सा हैं, जो हमारा साथ देते हैं और जो शायद मांसाहार नहीं करते हैं, शायद क्या वो करते ही नहीं हैं, बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। पहला नाम है प्रकाश मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश मालवी। आपने कल कहा था कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, तो आज आपका नाम लिया है। प्रकाश, कैसे हैं आप? और आपका नाम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को रेगुलर देखने के लिए। नीलेश विश्वकर्मा भाई, कैसे हो? आशा गुप्ता, बहुत अच्छी बहन है। सुमन देवी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, मेरी बहुत प्यारी बहन है। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो आप? कई दिन में नजर आए हो।
विजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राज भाई कैसे हो। रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। विक्रमजीत बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जिंदल बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा बहुत प्यारी बहन है। बिटी का बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी। शकुंतला बहन कैसी हो। ललिता यादव माँ हरियाणा से। बबीता सिंह दिल्ली से। बबीता बहन नजर नहीं आती हैं अब। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। रेखा सरपंच बहुत प्यारी बहन है। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल शाक्या फरीदाबाद से हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत अच्छी बहन हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। शैलेंद्र तिवारी बहुत अच्छे भाई हैं। बलवीर स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा दिल्ली से है हमारी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर स्वामी। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो। सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर सीता माँ हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। सीता मौर्य माँ अब आप ठीक हैं, अपनी तबीयत के बारे में ज़रूर बताना। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। रमन भाई कैसे हो। सुमन बहन कैसी हो। सिंह रीता त्रिपाठी बहुत अच्छी बहन है। अंजना बहन कैसी हो। LDH वाले बहुत अच्छे भाई हैं। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आशा गुप्ता, नीलेश भोलपुरकर, विभास सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन कैसी हो। खुशी बहन आप कैसी हो। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। हर्षित शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। ओम प्रकाश वर्मा भाई कैसे हो। दीपक भाई कैसे हो। जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। अनीता बहन कैसी हो। तरुण भाई कैसे हो। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। मिष्टी सोनी भतीजी है। राजा राम भाई आप कैसे हो। हिमांशु सोनी बहुत अच्छा यानी भतीजा है हमारा। तो पूरे परिवार से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना कैसी लगी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।